दोस्तों, राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान प्राचीन मूर्तियों का मिलना, सरयू नदी का पानी निर्माण स्थल पर से निकलना और जटायु स्वरूप गिद्धों का अयोध्या पहुंचने के बाद अब रामनगरी में एक और चमत्कार देखने को मिला। गिद्धों के बाद अब अयोध्या में भालुओं का झुंड पहुंच चुका है। जिस तरह से गिद्धों को जटायु का स्वरूप माना जाता है, वैसे ही भालुओं को श्रीराम की वानर सेना के सेनापति ऋक्षराज जामवंत का स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों, क्या है अयोध्या पहुंचने वाले भालुओं के इस पूरे झुंड का रहस्य? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे अयोध्या श्रीराम की भक्ति में डूबता जा रहा है। अयोध्या का वातावरण ऐसा हो चुका है जैसे मानो स्वयं श्रीराम ही अयोध्या में पधारने वाले हैं और अपने प्रभु श्रीराम के स्वागत के लिए ही सभी प्राणी अयोध्या में जुटने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में गिद्धों के झुंड को देखा गया था। अयोध्या में गिद्धों का नजर आना बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो 21वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। वन विभाग के दस्तावेज में भी गिद्ध को विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब जैसे ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन करीब आ गए हैं, तब अचानक से ना जाने कहां से अयोध्या में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। अयोध्या में गिद्धों के पहुंचने को हर कोई श्रीराम का चमत्कार मानने लगा, क्योंकि दोस्तों, गिद्ध पक्षी को जटायु महाराज का स्वरूप माना जाता है। जटायु के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। जब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें ले जा रहा था, तब जटायु ने सीता जी को बचाने के लिए रावण से लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में रावण ने जटायु के एक पंख को काट दिया था, जिससे वह जख्मी होकर नीचे गिर पड़े। और जब श्रीराम सीता जी की तलाश में वहां पहुंचे, तब उन्होंने जटायु को जख्मी हालत में देखा। जटायु ने सीता के अपहरण की सारी व्यथा श्रीराम को सुनाई और फिर श्रीराम की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। त्रेता युग में जटायु जो पक्षी थे, कलयुग में इसी पक्षी को गिद्ध के रूप में जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, जब अयोध्या में एक साथ इतने सारे गिद्ध पहुंच गए, तब हर कोई यह मानने लग गया कि इन गिद्धों के स्वरूप में स्वयं जटायु महाराज प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं। सिर्फ गिद्ध ही नहीं, बल्कि अयोध्या में जंगली जानवर भालुओं के झुंड को भी देखा गया है। दोस्तों, भालू एक ऐसा जानवर है जो अक्सर जंगलों में ही रहता है और इंसानी बस्ती से दूर ही रहता है। अयोध्या के रिहायशी इलाकों में कभी भी भालू को नहीं देखा गया था, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आते ही एक और चमत्कार हुआ और अयोध्या के गलियों में भालू नजर आने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भालुओं के आने का क्या संकेत है। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि श्रीराम की वानर सेना का सेनापति कौन था। श्रीराम की वानर सेना का सेनापति बनने की उपलब्धि ऋक्षराज जामवंत को मिली थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार हैं और उन्हें अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त है। ऋक्षराज जामवंत का जन्म कैसे हुआ था, इसको लेकर पौराणिक कथाओं में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। इन प्रचलित कथाओं में से एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को जमाई आई और उसी से जामवंत जी का जन्म हुआ। इनका वर्णन सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तीनों में मिलता है। परशुराम और हनुमान जी के बाद जामवंत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वर्णन तीनों युगों में मिलता है। कहा जाता है कि जामवंत आज भी सशरीर जीवित हैं। रामायण में इन्हें ऋक्षराज कहा गया, जिसका अर्थ होता है भालुओं का राजा। जामवंत के जन्म को लेकर एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान की आराधना, सेवा और सहायता के लिए एक ऋक्ष मानव बनाया था, जो 2 पैरों पर चल सकता था और इंसानों से बातचीत भी कर सकता था। यह शारीरिक रूप से मानव से ज्यादा बलशाली थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी स्वयं ऋक्ष मानव के रूप में अवतरित हो गए थे, जिन्हें जामवंत के नाम से जाना गया। जामवंत जी का वर्णन सबसे पहले सतयुग में मिलता है। सतयुग में जब विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था, तब उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में लेने के लिए अपना स्वरूप बढ़ाया था। उस समय जामवंत जी ने वामन भगवान की 7 परिक्रमा पूरी कर ली थी। सतयुग के बाद जामवंत जी का वर्णन त्रेता युग में मिलता है। त्रेता युग में जामवंत जी का वर्णन कई जगह पर मिला है। रामायण में इनका योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। त्रेता युग में उनका शरीर भले ही बूढ़ा हो चला था, लेकिन उनकी बुद्धिमानी कम नहीं हुई थी। उनकी इसी बुद्धिमानी की वजह से उन्हें वानर सेना का सेनापति बनाया गया था। कहते हैं कि जामवंत में इतनी शक्ति थी कि वह पूरे समुद्र को लांघ सकते थे। जब श्रीराम के साथ मिलकर हनुमान व पूरी वानर सेना सीता जी को ढूंढ रही थी, तब संपाति नामक गिद्ध ने उन्हें बताया कि सीता को राक्षस राज रावण ले गया है, जो कि समुद्र के उस पार लंका में है।
उस समय यह संकट पैदा हो गया कि 100 योजन समुद्र पार कर लंका कौन जाएगा। अपने जवानी के दिनों में जामवंत के पास समुद्र को लांघने की क्षमता थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चुके थे, तो इस काम में उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। लेकिन श्री राम की सहायता करने के लिए उन्होंने हनुमान जी से विनती की कि आप यह कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति के बारे में बताया, जिसके बाद हनुमान जी समुद्र को लांघकर सीता जी का पता लगाने में सफल रहे। इसके बाद जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब जामवंत जी श्री राम की वानर सेना के साथ बने रहकर रावण के साथ युद्ध में श्री राम की सहायता करते रहे। रावण से युद्ध के समय सेनापति की भूमिका निभाकर बड़े बड़े राक्षसों का वध भी किया। जामवंत जी की सहायता के फलस्वरूप वानर सेना रावण की सेना को पराजित करने में सफल रही और फिर श्री राम सीता जी को लेकर अयोध्या लौट गए। श्री राम के साथ जामवंत जी भी अयोध्या आ गए और जब अयोध्या से उनके जाने का समय हुआ तब वह श्री राम के चरणों में गिर पड़े, उनकी सेवा में ही रहने की विनती करने लगे। तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर विदा किया कि तुम अभी चले जाओ, द्वापर युग में मैं तुम्हें फिर से दर्शन दूंगा। इस आश्वासन के बाद जामवंत अयोध्या से लौट गए। द्वापर युग में समयंतक मणि के लिए श्री कृष्ण और जामवंत का आमना सामना हुआ। समयंतक मणि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजीत के पास थी। एक दिन सत्राजीत के भाई उस मणि को पहनकर जंगल में घूमने निकल पड़े। जंगल में एक सिंह ने उनके भाई और घोड़े पर हमला कर उन दोनों को मार दिया और समयंतक मणि अपने पास रख ली। इस द्वापर युग में जामवंत का जन्म मानव रूप में हो चुका था। जामवंत जी ने जब सिंह के पास उस मणि को देखा तब उन्होंने सिंह को मारकर मणि अपने पास रख ली। मणि जामवंत के पास पहुंच चुका था, लेकिन सत्राजीत ने मणि की चोरी का आरोप श्री कृष्ण पर लगा दिया था। अपने ऊपर लगे इस लांछन को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने मणि की तलाश शुरू की। जब उन्हें पता चला कि यह मणि जामवंत के पास है तब वह उनसे मणि लेने के लिए आ गए, लेकिन जामवंत ने मणि देने से इनकार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण और जामवंत के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जामवंत हारने लगे। तब उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। जामवंत की पुकार सुनने के बाद श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। अपने प्रभु श्री राम को अपने सामने देखकर जामवंत नतमस्तक हो गए। उन्होंने तुरंत समर्पण किया और मणि श्री कृष्ण को लौटा दी। मणि लौटाने के साथ ही जामवंत ने श्री कृष्ण से विनती की कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लें। इसके बाद श्री कृष्ण ने जामवंती से विवाह कर लिया और उस मणि को उन्होंने ब्रह्मचारी और संयमी अक्रूर जी को सौंप दी और कहा कि तुम जैसे संपूर्ण संयमी के पास रहने में ही इस दिव्य मणि की शोभा है। तो दोस्तों, यह थी जामवंत जी और उनकी राम भक्ति की पूरी कहानी। त्रेता युग में जामवंत भालू के रूप में थे। इसी रूप में रहकर उन्होंने श्री राम की सहायता की थी और जब श्री राम अयोध्या आ गए तब उन्होंने राम नगरी में रहने की इच्छा जाहिर की थी। उस समय तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन अब जब अयोध्या में श्री राम आने वाले हैं तब उनके पधारने से पहले ही भालुओं का झुंड अयोध्या पधार चुका है। भालुओं के इस झुंड को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि श्री राम के स्वागत के लिए जामवंत जी भी भालुओं के स्वरूप में अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब इसे चमत्कार न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। दोस्तों, राम मंदिर में होने वाले इन चमत्कारों को आप तक पहुंचाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। हमारी इस मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और राम मंदिर से जुड़े ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।